हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल ब्लॉग्स एंड एजुकेशन मंत्रा में। जैसा कि आप देख रहे हो, आज कुछ नया पढ़ने को आपको मिल रहा है। जीआई टैग। जीआई टैग आई डोंट नो कि आप पहले भी पढ़ चुके होगे या नहीं। तो पहले मैं तो जीआई टैग का फुल फॉर्म बता दूं। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग ये ट्रिप्स के द्वारा दिया जाता है। ट्रिप्स आता है WTO के अंतर्गत। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत आता है। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा। इसका हेड क्वार्टर है जिनेवा में। और इसकी हेड है ओकांजो आंटी। इसकी हेड है ओकांजो। इसकी हेड है ओकांजो। WTO के अंतर्गत आता है। ट्रिप्स दो चीज के को देता है। ट्रिप्स के अंतर्गत दो चीज आते हो जिसको ये देता है। कॉपीराइट। कॉपी राइट। कॉपीराइट का तो लगभग मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि कॉपीराइट किसको कहा जाता है। कि कोई भी अगर नया चीज हो, कोई नाम है, जैसे कि मान लो आप प्रिया। प्रिया नाम है। प्रिया नाम है मेरा। प्रिया नाम है मेरा, तो इसका नाम कोई और नहीं रख सकता है। अगर कोई और रख लिया तो उस पे प्रिया कॉपीराइट क्लेम लगा देगी। तो उसका नाम प्रिया है तो सिर्फ प्रिया का ही वो नाम रहेगा। इसका नाम कोई और रख लिया तो उस पर कॉपीराइट क्लेम लग जाएगा। इसीलिए ये नाम कोई और नहीं रख सकता है। इसके अंतर्गत एक और आता है ट्रेड मार्क। ट्रेड मार्क क्या होता है? जैसे कि आप कभी भी मार्केट में सोना लेने जाते हो, तो सोना जब भी लेते हो तो उस पे वो होल मार्क का चिन्ह लगा होता है। होल मार्क का चिन्ह होता है तो आपको पता चलता है कि वो रियल सोना है। रियल सोना है तभी आप वो लेते हो। वैसे ही हुआ ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क जो भी देता है ये रियल देता है। ट्रेडमार्क के अंतर्गत कोई भी नकली सामान नहीं आता है। जैसे कि अंबानी का कोई कंपनी है, वो सोलर प्लांट लगा है इंडिया में। वैसा ही कोई जैसे कि प्रिया हुई, तो प्रिया भी इंडिया में अपना सोलर प्लांट लगा दी। तो जो रियल प्लांट होगा वो अंबानी का होगा। प्रिया का तो ऐसे ही फेक हो जाएगा, ये रियल नहीं होगा। उसके नाम वो भले कंपनी का नाम वही होगा लेकिन ये रियल नहीं होगा। जैसे कि आप लक्ष्मी का ही कोई प्रोडक्ट खरीदते हो मार्केट में, तो आप वही चीज महंगा भी मिलता है, आपको वो चीज कम में भी मिल जाता है, लेकिन उस पर कंपनी का नाम वही रहता है। तो वो मतलब सब कुछ रियल नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे भी लोग मार्केट में लोकल भी बेचते हैं। तो वैसे ही हुआ ये ट्रेडमार्क। जो भी ट्रेडमार्क से रिलेटेड होगा ये रियल सब कुछ होगा, रियल सामान होगा। ये दो चीज को देता है। अब पेटेंट। पेटेंट क्या होता है? पेटेंट जैसे कि पेटेंट भारत का कोई कंपनी है। आप मान लो कि भारत का कोई कंपनी है, वो कोई दवाई का फार्मूला बनाया। अगर इंडिया कोई दवाई का फार्मूला बनाता है, और इंडिया जब कोई दवाई का फार्मूला बनाता है तो वो ट्रिप्स के पास ट्राइब्स के पास जाएगा। ट्रिप्स को कहेगा कि हमको पेटेंट चाहिए। तो पेटेंट क्यों चाहिए? पेटेंट इसलिए चाहिए कि ये जो दवाई का फार्मूला बनाएगा, वो दवाई का फार्मूला कोई दूसरा देश यूज नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक कि इंडिया उसको नहीं चाहे कि वो उसके फार्मूला का यूज करे, तब तक दूसरा देश इसके फार्मूला का यूज नहीं देगा। लेकिन अगर इंडिया का मन हो, जब चाहे तो इंडिया दे सकता है। लेकिन हाँ, जब इंडिया का मन होगा तभी दे सकता है। कोई दूसरा देश इसका अपना मन से यूज नहीं कर सकते इस फार्मूला का। पेटेंट जब भी दिया जाता है तो 20 सालों के लिए दिया जाता है, उससे कम के लिए नहीं दिया जाता है। और जीआई टैग जब भी दिया जाता है तो 10 सालों के लिए दिया जाता है। जीआई टैग आपका 10 सालों के लिए दिया जाएगा और पेटेंट आपका 20 सालों के लिए दिया जाएगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसके अंतर्गत कुल 164 देश आते हैं। अब मैं इतना बता दी। मेन फोकस तो मेरा जीआई टैग ही है। अब मैं जीआई टैग के बारे में शुरुआत करूंगी। इसका तो आप फुल फॉर्म देख ही रहे हो। ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। WTO का वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसके अंतर्गत कुल 164 देश आते हैं। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। इसकी हेड है ओकांजो आंटी। ट्रिप्स के अंतर्गत 2 चीज़ों को दिया जाता है। कॉपीराइट, कॉपीराइट का मतलब होता है जैसे कि यूट्यूब पे ही कभी कभी कोई वीडियो डाला जाता है और वो प्राइवेट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है, क्योंकि उसके कोई वो दूसरे जैसा वीडियो बना चुका है, वो कोई वीडियो और बना चुका है पहले से ही और उसी के जैसा कोई और बना लिया, तो उस पर कॉपीराइट क्लेम लगा दिया जाता है। ट्रेड भी ओरिजिनल चीज़ों को दिया जाता है। ट्रेड जब भी दिया जाएगा तो ओरिजिनल चीज़ को दिया जाएगा, नकली चीज़ों के अंतर्गत नहीं दिया जाएगा। मैं एग्जांपल दे चुकी हूँ। पेटेंट, पेटेंट जब भी दिया जाएगा तो 20 सालों के लिए दिया जाएगा और GI टैग जब भी दिया जाएगा तो 10 सालों के लिए दिया जाएगा। अब मैं इसका पार्ट 2 बताऊंगी, जो कि किस किस चीज़ों को कहाँ पे GI टैग मिला। हाँ, और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि GI टैग जब भी मिलता है तो प्रोडक्ट को मिलता है, ये नहीं इंसान को या कोई व्यक्ति को मिल सकता है। जब भी GI टैग मिलता है तो प्रोडक्ट को मिलेगा, खाने का सामान होगा या जो भी जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उसको सिर्फ प्रोडक्ट को ही मिल सकता है। ये नहीं कि आप कोई कल्पना कर रहे हैं या आपके दोस्त को या आपके रिश्तेदार को, इंसान को कभी भी GI टैग नहीं मिलते। जब भी मिलता है GI टैग तो प्रोडक्ट को ही मिलता है। तो थैंक यू दोस्तों, इस पार्ट में मैं अपना इसको पूरे कंप्लीट कर चुकी हूँ। अब दूसरा पार्ट लूँगी जिसमें मैं बताऊँगी कि किन किन राज्यों में किस किस उत्पादन को, उन वस्तुओं को GI टैग मिला है। तो आप देख ही रहे हो कि मैं आपको बेहतर से बेहतर क्लास आपके पास लाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मेरी मेहनत को समझोगे और मेरी क्लास को शेयर करोगे। थैंक यू दोस्तों। लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर तो ज़रूर करना और कमेंट करो। कमेंट आप एक बहुत कम कर रहे हो। कमेंट करके बताओ कि मैं कहाँ पे गलत हूँ या जो भी हो, आपको कैसे क्लास चाहिए या जो भी, तभी तो मैं भी जान पाऊँगी आपके अंदर की कि आप क्या बताना चाह रहे हो मेरे। थैंक यू दोस्तों।